तो एमबीए में दोस्ती सिर्फ दोस्ती नहीं, एक स्ट्रैटेजी होती है। और अगर तुम्हारे पास सीआरपीसी और एक पीएचडी वाले भैया एज अ फ्रेंड नहीं है तो तुम मार्क्स, सीवी और मेंटल पीस तीनों लूज करोगे। तो वेलकम बैक गाइस, टुडे इज डे 16th ऑफ एमबीए पे चर्चा एंड हियर इज योर होस्ट, आई एम श्रेय पटेल, and today we are going to decode the 6 type of friends that you must have in MBA, which is strategic friendship that will actually change your MBA life. So the first one is a senior, which is equal to the shortcut king. अगर सीनियर दोस्तों के बिना तुम MBA कर रहे हो, इसका मतलब ये है कि तुम गूगल के बिना रिसर्च पेपर बना रहे हो। भाई अगर तुम्हारे पास प्रॉपर एक अच्छा सीनियर दोस्त है तो वो तुम्हें पूरी MBA की लाइफ कैसे जीनी है वो 1 साल में सिखा के जाएगा। कौन सा प्रोफेसर अच्छा है, कौन से प्रोफेसर चिल है, कौन से प्रोफेसर में सबमिशन कैसे करना है, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाने हैं। एग्ज़ाम्स में सबसे ज़्यादा हेल्प होती है। अगर समझो कोई एक्स प्रोफेसर है, उनको कैसे टाइप के आंसर्स चाहिए वो सीनियर्स से पूछ लेना, वो आपको एग्जैक्टली बता देते हैं और आपको पढ़ने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। इफ़ यू हैव सीनियर फ्रेंड्स, तो व्हाट आई यूज़ टू डू, मैंने हर एक टाइप के सीनियर फ्रेंड पकड़ के रखे थे जो मेरे को वो सब्जेक्ट पढ़ा देते थे। जैसे समझो मेरे पास एक पीएचडी वाले भैया थे जो मेरे को एचआर पढ़ा देते थे, और एचआर के सब्जेक्ट्स में आई यूज टू ऑलवेज बी इन द टॉप 10 to 20% ऑफ द बैच, क्योंकि मेरे को सब टेक्निक्स पता थी। तो वो एग्जैक्टली मेरे को चीज़ें बता देते थे कि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वो आधे से ज़्यादा बुक तो मेरे को बोलते ही नहीं थे कि ये पढ़ने का है, वो सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में वो बता देते थे और वो भी सिखा देते थे कि आंसर्स कैसे लिखने हैं और कौन से सर को कैसे टाइप के आंसर्स लिखे हुए चाहिए। सो वैसे ही फॉर्मेट में अगर आप आंसर्स लिख दोगे ना, सो यू हैव नीड द गेम। उसके बाद आपको ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट इट इज़ फॉर स्टडीज़, सेकेंड प्लेसमेंट सीजन में सबसे ज़्यादा काम आते हैं सीनियर्स। सो बाई लक और बाई यू कैन से एनीथिंग, मेरे को एक सीनियर फ्रेंड मिले थे। वैसे तो 2-3 सीनियर फ्रेंड थे, पर एक सीनियर फ्रेंड थे, ही वॉज अ प्रॉपर कॉन्टैक्ट वाला बंदा। वो भैया को मैं हर एक इंटरव्यू के पहले, मतलब मेरे को जिस भी कंपनी की शॉर्टलिस्ट आती थी, मैं उन भैया को मैसेज कर देता था और वो भैया मेरे को एग्जैक्टली वो लड़के या तो वो लड़की का नंबर दे देते हैं जिसने वो कंपनी में SIP की हो। तो एग्जैक्टली मैं उनको डायरेक्टली रीच आउट कर देता था और वो भैया का रेफरेंस था तो सब लोग मैं एंटरटेन भी कर देते थे फर्स्ट। आफ्टर दैट मैं डायरेक्टली उनको पूछ लेता था कि कंपनी का कल्चर क्या है, क्वेश्चंस क्या पूछते हैं, अगर ये मेरे को इंटरव्यू क्रैक करना है तो कैसे करें। असाइनमेंट होता था तो उसमें भी मैं उनकी हेल्प लेता था। तो एकेडमिक्स में तो यू आर गोइंग टू नेल इट। एंड सेकेंड, अगर कोई अच्छा सीनियर हो प्रॉपर कॉन्टैक्ट वाला तो उससे आपकी इंटर्नशिप में बहुत हेल्प होगी, क्योंकि आप उनको रीच आउट कर दोगे कि कौन सी कंपनी में कौन प्लेस हुआ, कैसी कंपनी है, कंपनी का रोल क्या है, कैसा कल्चर है, और अगर आई वांट टू करेक्ट दैट इंटरव्यू तो क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और उसके आंसर्स कैसे करने हैं। हर एक चीज़ आपको वो भैया सिखा देंगे या तो फिर उनके दोस्त सिखा देंगे। तो एक तो प्रॉपर बेस्ट फ्रेंड होना चाहिए। बेस्ट फ्रेंड मतलब भाई बोलते हो ना कि व्हेन अ सीनियर लुक्स एट मी ही इज़ लाइक श्री तो मेरा भाई, इसका काम तो निकलना चाहिए। वैसा वाला आपको एक सीनियर दोस्त ढूंढने का है जो आपको भाई माने। सेकेंड इज द स्टूडेंट काउंसिल मेंबर, विच इज़ द कैंपस मिनिस्टर। इनसे दोस्ती करना मतलब तुम्हारा काम टाइम पे हो जाएगा, उसकी गारंटी है। इनका एडवांटेज ये है कि आपको कुछ भी इवेंट्स करवाना है, आप किधर भी फंसे हो, कुछ भी एक भी कुछ भी चीज़ हुई हो आपके साथ कॉलेज में, आपके पास एक सीनियर दोस्त है, मतलब स्टूडेंट काउंसिल वाले दोस्त है, उनका फ़ोन घुमा दो तो वो आपको लिटरली हर एक चीज़ से निकाल देते थे। पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर नहीं करूँगा, पर ये मान के चलो कि स्टूडेंट काउंसिल में दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। और दोस्त सिर्फ ऐसा नहीं कि पहचान के वो भैया मेरे को जानते हैं ना, प्रॉपर दोस्त। सो वन स्टोरी आई कैन से, एक भैया थे जिनसे मेरी पहले वीक में ही दोस्ती हो गई थी, सीनियर भैया, एंड आफ्टर 1.5 month ही वोन स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शन। तो स्टूडेंट काउंसिल तो बाद में बने, पर वो भैया पहले से मेरे दोस्त थे। नाउ आई एम अ गुजराती एंड आई वांटेड टू डू नवरात्रि इन द फर्स्ट ईयर इटसेल्फ, तो परमिशंस हम लोग को नहीं मिल रहे थे और कल्चरल कमेटी भी इतना कुछ काम नहीं कर रही थी और मैं किसी कमेटी में भी नहीं था, तो मेरे को सब परमिशंस चाहिए थी। तो परमिशंस मेरे को किसने निकाल के दी? वो स्टूडेंट काउंसिल भैया ने, जो पहले मेरे दोस्त थे बाद में स्टूडेंट काउंसिल बने, इसलिए मेरे को लेवरेज भी ज़्यादा मिला। अगर स्टूडेंट काउंसिल बनने के बाद मैं उनका दोस्त बनता तो वो भी ठीक था कि भाई अभी तुम पावर है इसलिए सब लोग आ रहे हैं। पहले से दोस्ती करो, और यही पॉइंट है। अभी कौन सा 16 जून चल रहा है, नाउ विल बी एंटरिंग अ कॉलेज नो। सीनियर हर एक बंदे से दोस्ती करो। एक बार उन लोग को कुछ पोजीशन मिल गए, आफ्टर दैट इफ़ यू विल अप्रोच देम नो, तो तभी मतलब सब लोग को ऐसे लगता है कि भाई मेरे पास तो पावर इसलिए आ रहा है। पर अगर आपने पहले से सबके साथ दोस्ती करके रख दी, बाद में एडवांटेज ही एडवांटेज है, क्योंकि उन लोग को ऐसा नहीं लगा कि आप मतलब के लिए आ रहे हो। तो ये चीज़ है, और भी बहुत सारे फायदे स्टूडेंट का, मतलब फंसोगे नहीं, आपको वॉलंटियरिंग करना है, कुछ भी इवेंट करवाना है, किधर भी कुछ भी एंट्री चाहिए, हर एक चीज़ वो दिलवा देगा। और किधर भी अगर फंस गए तो उनको कॉल करना ना, वो निकाल देगा, इट्स वेरी इजी। हाँ बस इतना ही है। तो स्टूडेंट काउंसिल में भी एक दोस्त होना चाहिए,
सात हम लोग को जो 7 स्टूडेंट काउंसिल थे, 2-3 तो मेरे अच्छे दोस्त थे, मैं जानता सब लोग को था, 2-3 तो प्रॉपर वाले अच्छे दोस्त थे जो मैं 1 2 3 करके किसको भी कॉल लगा दूँ तो मेरा काम निकल जाता था। फर्स्ट ईयर में इटसेल्फ, सेकंड ईयर में तो अपने ही दोस्त होते तो सेकंड ईयर में तो टेंशन नहीं होती, बट आई एम टॉकिंग दिस अबाउट फर्स्ट ईयर। थर्ड इज CRPC या प्लेसमेंट कमेटी वाले दोस्त, विच इज़ करियर बनाने वाले दोस्त। तो इसके एडवांटेजेस तो ज़्यादा मैं रिवील नहीं करूँगा, पर कंपनीज आती है, प्लेसमेंट सीज़न कब चालू होगा, कौन सी कंपनीज कब आ रही है, वो क्या पैकेज लाते हैं, मतलब CRPC वाले ही ला रहे कंपनीज, तो उनको सब डेटा पता होता है। एंड इफ़ यू हैव अ गुड फ्रेंड इन CRPC, आपको सब डेटा पता रहेगा। समझो ये कभी काम आता है, प्लेसमेंट सीजन जब भी चालू हुआ, एट दैट टाइम देयर विल बी मल्टीपल कंपनीज कमिंग एट योर कॉलेज। तो आप बाद में सोचोगे क्या इसमें दो, या तो आगे कोई अच्छी कंपनी आ रही है कि नहीं। ये डिलेमा में होता है ना कि लोग क्या करते हैं कि मेरे को मार्केटिंग चाहिए, पर फाइनेंस की कंपनी आ गई, उसके भी इंटरव्यू में बैठ जा रहे हैं, वो क्रैक कर लेंगे। ये मतलब ये बहुत ऊपर नीचे से चीज़ें होती रहती है। पर अगर आपको एग्जैक्टली पता है कि आज मेरी ये कंपनी का इंटरव्यू है, पर इसके 2 दिन बाद ही एक अच्छी कंपनी आ रही है जिसमें रोल भी अच्छा है, पैकेज भी अच्छा है और मेरे इंटरेस्ट से अलाइन करते हैं, तो यू कैन टैंक दिस इंटरव्यू टू गेट इन दैट कंपनी। तो ये सारे गेम्स खेलने के लिए आपके पास CRPC के दोस्त होना बहुत ज़रूरी है। ये तो सबसे बड़ा काम है कि अगर कोई कंपनी आ रही है उसका डेटा निकालने के लिए। सेकंड एंड थर्ड, वही प्लेसमेंट टॉक में नहीं गए आप इधर उधर, कुछ भी अगर कुछ भी गलतियाँ हो गई, डिफॉल्ट्स नहीं पड़ेगा, वो तो वेरी बेसिक है। और हाँ, वो लोग गाइड भी बहुत अच्छे से कर देते हैं, क्योंकि उन लोग को सीनियर्स जो प्लेसमेंट कमेटी में है उनसे मेंटरशिप मिलती है, तो उन लोग नॉर्मल पर्सन को जितना पता है और प्लेसमेंट कमेटी वाले को जितना पता है, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। प्लेसमेंट प्रोसेस, कंपनी के बारे में, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती है। अभी तक भी मेरे को अगर कुछ भी काम हो ना, मैं प्लेसमेंट कमेटी के मेरे दोस्त लोग को ही फ़ोन करता हूँ, क्योंकि उन लोग को लिटरली मेरे से ज़्यादा नॉलेज है उसमें। कोई मतलब उन लोग ने यही किया है 2 साल तक, रेज्यूमे कैसे बनाता है, लिंक्डइन पे कैसे रीच आउट करते हैं, कैसे, मतलब हर एक चीज़ उनको मेरे से ज़्यादा आती है, तो आई डायरेक्टली कॉन्टैक्ट दैम। तो तभी भी आपको वो बहुत काम आ गया, क्योंकि रेज्यूमे बनवाना है, कुछ भी करना है, अगर कुछ ऊपर नीचे हो गया, वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है, कुछ भी हो गया, अगर आपका कोई अच्छा दोस्त है प्लेसमेंट कमेटी में तो वो हैंडल कर लेता है। तो इसलिए अ फ्रेंड, गुड, वेरी गुड फ्रेंड जो आपको अंदर का पूरा डेटा देता है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग MBA लाइफ। फोर्थ इज CR और क्लास रिप्रेजेंटेटिव, विच इज़ द रियल लाइफ सीरी। भाई CRs बहुत काम आते हैं, और आपके क्लास का CR 2 CR होते हैं एक क्लास में। एक CR से तो आपकी बहुत अच्छे लेवल पे बननी चाहिए, वरना आपकी MBA लाइफ इतनी अच्छे से नहीं जाएगी, क्योंकि प्लेसमेंट्स प्रोसेस जब भी हो गया, आगे कुछ भी होगा, ऊपर नीचे कुछ भी हो सकता है, तभी प्लेसमेंट प्रोसेस के टाइम पे आपको लेक्चर्स छोड़ने पड़ेंगे, और कोई कोई कॉलेजेस अटेंडेंस नहीं देती है। मेरे टाइम पे मेरी कॉलेज ने थोड़े टाइम बाद अटेंडेंस देना बंद कर दिया था। मतलब अटेंडेंस देते थे, पर वही लॉन्ग प्रोसेस था कि मेरे को अप्लाई करना पड़ता है, ईमेल करना पड़ता है, उसके बाद अटेंडेंस मिलता है। इस टाइम पे अगर CR आपका दोस्त है और अगर अटेंडेंस वो ले रहा है तो वही मैनेज कर लेता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ों में एडवांटेज होता है। कभी अगर आप सबमिशन कर रहे हो, सबमिशन लेट हुआ, तो भी वो हैंडल कर लेता है। बाद में बहुत तो अनऑफिशियल काम भी हम लोग ने करवाए थे, वो सब नहीं बोल सकता। भाई प्रोजेक्ट ऐसे करने हैं, प्रोजेक्ट सबमिशन में कुछ ऊपर नीचे हो गया, प्रेजेंटेशंस में कुछ आगे पीछे करना है, अगर मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, वही दिन पे मेरा प्रेजेंटेशन आ गया, तो सर से कोऑर्डिनेट करके मेरा प्रेजेंटेशन बाद के दिन पे रखवाने में, हर एक चीज़ में उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। और अगर आपका दोस्ती है CR, अच्छा दोस्त है CR, तो आपको बहुत सारे लेवरेज मिल जाएंगे। आई एम टेलिंग यू दैट हम लोग ने क्योंकि बहुत लेवरेज लिया था, अच्छा दोस्त था मेरा, तो हम लोग वैसे नहीं कि ज़बरदस्ती के लेवरेज ले रहा हूँ, मेरा तो प्लेसमेंट प्रोसेस की वजह से मेरी छुट्टियाँ बहुत जा रही थी, तो उसने मेरे को सबसे ज़्यादा मेरी हेल्प, उसने प्लेसमेंट प्रोसेस के टाइम पे मेरी जो छुट्टियाँ जा रही थी उसने वही मैनेज कर दी थी। बस आई वॉज हैप्पी विद डैट। मैंने तो उसको भाई मान लिया था मेरा, कि भाई इससे ज़्यादा तो कुछ भी मत कर तो भी चलेगा। और वैसे भी वो बहुत अच्छे होते हैं और हर एक चीज़ में काम आ जाता है। असाइनमेंट्स को हेल्प चाहिए, कुछ भी चाहिए, बिकॉज लोग कंटिन्यूसली टच में रहते हैं प्रोफेसर्स के साथ। प्रोफेसर्स के क्या एक्सपेक्टेशन है, अंदर का डेटा, बहुत सारी चीज़ें उनको पता रहती है। CR को भी बहुत सारे अंदर की डेटा पता रहती है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर की, तो अगर आप उनके अच्छे दोस्त हो तो वो भी आपको सब डेटा मिल जाएगा। और बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें कंपल्सरी अटेंडेंस होता है, तो उसमें डिफ़ॉल्ट लगेगा कि नहीं और उसका फाइन होगा कि नहीं, वो भी CRs को पता रहता है, तो उधर का भी डेटा आप निकाल सकते हो। ये तो बहुत अंदर की चीज़ है। इफ़ यू आर गोइंग टू जॉइन MBA कॉलेज, तो आपको इतनी सारी चीज़ें पता नहीं होगी, पर ये सब सिर्फ नोट्स बना के रख देना कि ये बंदा इस काम में आ सकता है, बाद में कभी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो वही हिसाब से उस बंदे को कॉन्टैक्ट कर लेना। वेरी इजी गेम। फिफ्थ इज एल्यूमिनाई और द मेंबर्स ऑफ एल्यूमिनाई कमिटी, विच इज़ द हिडन प्लेसमेंट गाइड। एल्यूमिनाई दिखते नहीं है, पर वो हिडन विस्परर्स होते हैं HR के। अगर मेरे कॉलेज में आज कोई कंपनी आई है, मैं उनके एल्यूमिनाई को रीच आउट कर लूँ, और अगर मैंने कुछ अच्छे से बात करके उनको इम्प्रेस कर दिया, सो इफ़ दैट गाय हैज़ अ पोटेंशियल, ही कैन क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन माई सिलेक्शन प्रोसेस। आई एम टेलिंग यू दैट ये होता है। भाई अगर आपके सीनियर कोई अच्छे दोस्त है और उनके सीनियर से बहुत अच्छी बनती है,
और उनकी कंपनी वाले ही आपके कॉलेज में आए हैं प्लेसमेंट प्रोसेस के लिए, तो आप डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हो उनसे, मतलब डायरेक्टली क्या, फ्रेंड के थ्रू। और ये तो मैंने एक बार करवाया था और बहुत एडवांटेज होता है भाई, लिटरली मतलब मैं, मेरे जो सीनियर भैया थे वो मेरे भाई जैसे थे और वो दोस्त उसका भाई जैसा था। तो हम लोग ने जैसे बात की, मतलब लग रहा ही नहीं था कि कुछ ऐसे लेयर्स है। डायरेक्टली आई वॉज टॉकिंग टू दैट गाय एज माई फ्रेंड, एंड अगर वो कुछ अच्छे पोजीशन पे हुए तो आपके सिलेक्शन प्रोसेस में भी हेल्प कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग। और सेकंड तो वही है कि इंटरव्यू क्वेश्चंस को सब पूछ लो कि कैसे क्रैक करना है, पीपीओ पॉलिसी क्या है, अगर आई वांट पीपीओ देन हाउ शुड आई वर्क ड्यूरिंग समर इंटर्नशिप के लिए क्या क्वेश्चंस आएंगे, उसमें आंसर कैसे करने हैं, असाइनमेंट कैसे करने हैं, ये सब तो बेसिक चीज़ें हैं, एल्यूमिनाई से आप हेल्प ले सकते हो। एंड सेकेंड इज़ द मेंबर्स ऑफ एल्यूमिनाई कमेटी आपके साथ जो हो गया, क्योंकि ये विच कमेटी टू ज्वाइन में भी मैं आपको समझाने वाला हूँ कि एल्यूमिनाई कमेटी इज़ द पावरफुल कमेटी और मोस्ट पावरफुल कमेटी दैट यू नीड टू ज्वाइन अगर आपको काम भी ज़्यादा नहीं करना है और सबसे ज़्यादा एडवांटेज वही कमेटी का है। तो इसमें क्या होता है, एल्यूमिनाई, जब समझो मेरा कोई फ्रेंड है वो एल्यूमिनाई कमेटी का मेंबर है, एंड इफ़ ही इज़ मेंबर ऑफ दैट कमेटी फॉर 2 years, तो उसके 1000 एल्यूमिनाई से बात हो जाती है। एग्जैजरेट कर रहा हूँ पर ठीक है, क्योंकि मैंने नोटिस किया था सेकेंड ईयर में हम लोग के उधर एल्यूमिनाइज आए थे, एंड लिटरली द एल्यूमिनाई जो भी बंदा होगा, दैट गाय न्यू ऑल द मेंबर्स ऑफ एल्यूमिनाई कमेटी बिकॉज दे वर कॉन्स्टेंटली रीचिंग आउट टू द एल्यूमिनाइज। तो समझो आई एम इन 2023-25 बैच, मेरे को नेक्स्ट 2-3 बैच वाले किसी का भी नाम नहीं पता होगा, पर अगर मेरे को कोई एल्यूमिनाई कमेटी वाला रीच आउट कर रहा है तो मेरे को तो उसका नाम याद रहेगा, ये इम्पैक्ट होता है फर्स्ट। सेकेंड, वो लोग ऐसे लोगों से बात करते हैं जो 5-10 साल से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो उनके कॉन्टेक्ट ये लेवल पे होते हैं, उनसे जान पहचान बहुत अच्छी होती है। एंड थर्ड इज, तो हम लोग के इधर क्या होता है, एल्यूमिनाई कमिटीज़ वाले अलग अलग सिटीज़ के हिसाब से ग्रुप्स बनाते हैं। सो वो वाला वर्किंग इन मुंबई दे विल बी इन अ ग्रुप, वो वाला वर्किंग इन बैंगलोर दे विल बी इन अ ग्रुप। और अगर मैं मुंबई में काम कर रहा हूँ तो मेरे को सिर्फ एक ही ग्रुप में एंट्री मिलेगी, बट द पीपल हु आर मेंबर्स ऑफ एल्यूमिनाई कमिटी हैज़ एक्सेस टू ऑल द ग्रुप एंड दे आर एडमिन्स ऑफ ऑल द ग्रुप्स। उन लोग के पास कितना बड़ा नेटवर्क ऑफ पीपल है भाई, यू कैन नॉट इमेजिन। और अगर मैं एल्यूमिनाई कमेटी में नहीं हूँ पर मेरा कोई बहुत अच्छा दोस्त एल्यूमिनाई कमेटी में है, तो मेरे को कुछ भी काम हो वो मेरे को जो लेवरेज दे सकता है ना, दैट इज़ नेक्स्ट लेवल। बिकॉज इफ़ आई एम नॉट इन एल्यूमिनाई कमेटी, वो लिटरली इतने लोग एंटरटेन नहीं करेंगे टू बी ऑनेस्ट, और उन लोग को एंटरटेन करते हैं क्योंकि वो लोग कॉन्स्टेंटली 2 साल से सब लोग के टच में थे। अगर मेरे को कुछ काम निकलवाना है एल्यूमिनाई से तो उनको मैं कांटेक्ट करूँगा तो बहुत जल्दी निकल जाएगा और बहुत अच्छे लेवल का काम निकल जाएगा। सो दिस आई थिंक एल्यूमिनाई कमेटी में भी एक बहुत अच्छा दोस्त होना चाहिए। द लास्ट एंड द सिक्स्थ वन इज पीएचडी वाले भैया, विच इज़ द सीक्रेट वेपन, या तो मैं उनको हैकर ही बोलता हूँ, मतलब दे आर लिटरली हैकर। एमबीए गेम के जो हैकर होते हैं ना, वो है भाई। मेरे पास एक पीएचडी वाले भैया थे, सब लोग को पता है तो है ही वॉज लिटरली हैकर भाई। मेरा जो 2 साल की एमबीए की जर्नी इतनी स्मूथली गई है ना, बाकी सब चीज़ें ठीक है, प्लेसमेंट एकेडमिक्स वो सब ठीक है, हर एक चीज़, हर एक इवेंट में, हर मतलब कैसे मेरे को पूरी लाइफ जीनी है एमबीए की, वो मेरे को एक ही भैया ने सिखा दिया है, पीएचडी वाले भैया। बट द एडवांटेज ऑफ दैट पीएचडी वाले भैया वॉज दैट पीएचडी 4 साल का होता है। द गाय, मतलब मैं जब सेकेंड ईयर में था तो वो भैया थर्ड ईयर में थे, एंड पीएचडी वाले जितने भी लोग थे ना, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल वो भैया थे। एडमिनिस्ट्रेशन में भी सबसे ज़्यादा पावर वो होल्ड करते थे, और उनके पूरे बैच, मतलब 4 साल का जो भी ऊपर नीचे का बैच होता है, उनमें भी द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन वॉज दैट गाय एंड ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। मतलब उनका पूरे एमबीए के जितने बैच होते ना, उनमें सबसे ज़्यादा अच्छा दोस्त मैं ही था, मतलब भाई मानते थे हम लोग एक दूसरे को। तो द लेवल ऑफ लेवरेज ही यूज टू प्रोवाइड मी, उसका 10% भी वो किसको भी नहीं देते थे। और पीएचडी वाले भैया की क्या क्या पावर होती है ये मैं आपको बोलूँगा नहीं, क्योंकि थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, पर आप खुद डिकोड कर लेना, क्योंकि मैं जिस लेवल का लेवरेज देता था ना, वो कोई नॉर्मल बंदा सोच भी नहीं सकता था। इतना नेक्स्ट लेवल के पावर्स होते हैं पीएचडी वाले भैया के। वन एग्जाम्पल आई कैन गिव इज द पीएचडी पीपल आर ऑलवेज 24 आवर्स इन कॉन्टैक्ट विद द प्रोफेसर्स। तो प्रोफेसर्स का थॉट प्रोसेस, माइंडसेट जो भी होता है, हर एक चीज़ उनको पता होती है। बाद में एडमिनिस्ट्रेशन में भी, मतलब मेरे आया मैच में तो एडमिनिस्ट्रेशन में बहुत बड़ा हाथ होता था पीएचडी वाले भैया का, मतलब मेरे वाले भैया का। तो अंदर कुछ भी काम चल रहा है, क्या भी होने वाला है, वो सब भी मेरे को पहले ही पता चल जाता था, विदाउट बीइंग इन अ स्टूडेंट काउंसिल और अ सीआर मेंबर। क्योंकि सीआर और स्टूडेंट काउंसिल को पता रहता था, पर मेरे को ऐसे पता चल जाता था क्योंकि मेरे भैया थे पीएचडी वाले भैया। और बाद में प्रोजेक्ट्स कैसे करने हैं, रिसर्च पेपर अगर बनाना है कैसे करना है, हर एक चीज़ में वो आपकी हेल्प कर देते हैं। एंड वन मोर थिंग, प्रोजेक्ट्स मेरे बहुत अच्छे थे क्योंकि पीएचडी वाले भैया तो रिसर्च पेपर बनाते हैं, तो रिसर्च पेपर में तो बहुत इंटेंस वर्क होता है, उन लोग का प्रोजेक्ट्स तो बहुत नॉर्मल होता है।
तो मैं उनसे टिप्स लेके अपने प्रोजेक्ट बनाता था। तो समझो 100 लेवल का नॉलेज मैं सिर्फ 10 लेवल वाली चीज़ों के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो भी बहुत अच्छा एडवांटेज था। कौन से टूल्स यूज़ करने हैं, अगर AI हटाना है कैसे हटाना, हर एक चीज़ वो मेरे को सिखा देते थे। तो ये एडवांटेज है। और PhD वाले भैया लिटरली बोल रहा हूँ, अभी तो मैंने जो भी एडवांटेज बोले ना 5%, ओनली 5%, 95% ऑफ द एडवांटेज है वो बोल भी नहीं सकते, वो खुद आप एक्सप्लोर करना। और अगर आपको पता है कि क्या क्या एडवांटेजेस है नेक्स्ट लेवल वाले, वो नीचे कमेंट में लिख देना। तो अगर तुम्हारे सर्कल में ये 6 लोग नहीं है तो आज ही बैठ के लिंक्डइन खोल लो और स्ट्रेटेजिक दोस्ती की शुरुआत करो। एंड सेव दिस वीडियो एज अ चेकलिस्ट और शेयर करो उन दोस्तों के साथ जिनकी दोस्ती अभी तक सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही ज्ञान था, और कल आएगा नया एपिसोड विच इज़ डे 17 ऑफ MBA पे चर्चा, जिसका टॉपिक है विच कमेटी टू ज्वाइन। आज थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया, कल आपको एग्जैक्टली बता दूंगा कि कौन सी कमेटी कौन से टाइप के पीपल के लिए बेस्ट है। तो टिल दैट टाइम लेट्स ग्रो बाय 1% एवरी डे टुगेदर। आई एम श्री पटेल साइनिंग ऑफ।